बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी खास नजर जेके स्पेशल में, और जेके स्पेशल में तूफान बरपा हुआ। कल शाम से कल रात देर गए वो बर्फबारी, वो बारिश, और इस बर्फबारी के बीच में सुबह सुबह शहर के नज़ारे हम दिखाई रहे हैं। हम वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से गली कोचे के हर नज़ारे पर नजर रखे हुए हैं। ये नज़ारा खूबसूरत भी था, इस नज़ारों से परेशानी भी हुई, और इन नज़ारों के दौरान लोगों को कई मुसीबतों से परेशान भी होना पड़ा। मामूलाती जिंदगी ठप भी रही, और मामूलाती जिंदगी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के जमीनी और हवाई राब्ते भी मुनक़ता रहे। न गाड़ी चल सकी, न जहाज उतर सका। सरकार ने इम्तिहानात को भी मुलतवी किया, और पिछले 16 घंटों के दौरान मवासलाती निज़ाम भी हिचकिचाता ही रहा। और यूं कहें तो श्रीनगर के हवाई अड्डे से परवाजें मनसूही तो जमीनी सड़क पे, श्रीनगर की सड़कों पे बाद दोपहर तक बर्फ किसी हद तक हटाई तो गई, अंदरूनी गली कूचों में अल्लाह अल्लाह खैर सलाही चल रहा था। शहर की वो तस्वीर जो बिजली के खंभों से लेकर जमीन पर हमारी आज दिन भर नजर रही थी, और इन तस्वीर में अक्सर जगहों पे हमने देखा कि गाड़ियां फिसल रही थी, लोग धक्के लगा रहे थे, पुलिस मदद कर रही थी। ये सूरत-ए-हाल आज की, और इस सारी सूरत-ए-हाल पर नजर रखने के लिए इंतजामिया भी थी, और इंतजामिया जहां रेस्टोरेशन कर रही थी, कहीं ट्रैफिक के हुकाम के लोग रेस्टोरेशन कर रहे थे, वहीं से रेस्टोरेशन का हाल अहवाल जानने के लिए इंतजामिया मुतहरिक थी। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद शहर के गली कूचे से लेकर बड़ी सड़क पर नजर रखे हुए थे, खुद मुआयना कर रहे थे, इंतजामिया को मुतहरिक कर रहे थे। आज की इस बर्फबारी के दौरान हमने इंतजामिया के कई पुर्जों को मुतहरिक भी देखा। सुबह सुबह जब आम कश्मीरी घर से बाहर निकला, बाहर नानवाई की दुकान से रोटी लाने के लिए, तो सबसे पहले खंबे पे नजर पड़ी जहां बिजली की तार पे यूं कहे तो बिजली के ढेर, जब पानी के ढेर जमा, बर्फ के ढेर जमा हुए थे, लेकिन उसी बिजली की तार को ठीक करने के लिए लाइनमैन भी खंबे पर ही था। ये सुबह सुबह शहर के नज़ारे, और जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद श्रीनगर के इन इलाकों का दौरे के दौरान जमीनी सूरत-ए-हाल का जायजा ले रहे थे। इसके बारे में भी हम लगातार इस खबर पे पूरी नजर रखे हैं। मेरे साथी साहिल मकबूल भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, हम उन्हीं के पास चलेंगे। साहिल, क्या तस्वीर है शहर की, क्या सूरत-ए-हाल है शहर की, इंतजामिया से लेके दूसरे मामलात पर? सुबह आप निकले थे घर से, तो क्या है शहर का हाल अहवाल? बिल्कुल सनम, जिस तरह सुबह हम अपने घरों से निकले तो देखा सारा कुछ मुनक़ता हो गया था। जो जमीनी ट्रैफिक है वो दरहम बरहम था। जो हम स्नो की बात करें तो सड़कें जो हैं भरी पड़ी थी, और शाम होते होते अभी भी बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहां पर अभी भी जो है बर्फ को नहीं हटाया गया है। इस वक्त मैं लाल चौक में मौजूद हूं, और लाल चौक की आप हालत देखिए। यहाँ घंटाघर के बिल्कुल सामने में खड़ा हूं, यहाँ पर भी जुगाड़ू तरीके से जो है बर्फ को हटाया गया है। सिर्फ गाड़ियां जो है चल फिर सकती हैं। बाकी लोगों की बात करें तो लोग जो है अभी भी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, क्योंकि अभी पटरियों से जो है बर्फ नहीं उठाई गई है, या सड़कों को इतना कुशादा नहीं बनाया गया है कि लोग जो है गाड़ियों के साथ साथ चल फिर सकें। और जिस तरह से हम सब जानते हैं कि शहर श्रीनगर की अगर ड्रेनेज की बात करें तो वो ठप पड़ी रहती हैं आम दिनों में भी, और अब जबकि 4-5 इंच के आसपास बर्फ पड़ी है तो खुद अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ की ड्रेनेज सिस्टम का क्या हाल है। सारी जो गंदगी गलाजत है वो सड़कों पर आ गई है, और इस बीच लोगों का, आम लोगों का जो राहगुज़ीर है उनका चलना फिरना जो है काफी ज्यादा दुश्वार हो गया है। और वहीं पर बिजली जो है वो सुबह से ही गायब है, और हमने जिस तरह से आपने अभी कहा कि खंबे जो है गिरे पड़े हुए थे, बिल्कुल वही सूरत हाल है। अभी भी बिजली का कहीं नामो निशान नहीं है। अगरचे जो महकमे के आला ओहदेदारान हैं उन्होंने कहा कि शाम देर गए तक बिजली जो है श्रीनगर में जो है बहाल कर दी जाएगी, और बाकी जगहों की उन्होंने कहा कि 1000 मेगावाट के आसपास की जो बिजली है उसको बाकी अजला में भी जो है बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन अभी आप देखिए 5 बजने को है, लेकिन अभी भी बिजली का कहीं पर नामो निशान नहीं है। और बहुत शुक्रिया साहिल इकबाल, बहुत शुक्रिया लाल चौक से साहिल इकबाल। और लाल चौक की सूरत-ए-हाल दिन की तस्वीर में आप देख रहे हैं। आप देखा आज दिन भर हमने देखा बिजली का फेलियर, और साफ जाहिर है डिजास्टर है, और इसमें पहली मार जो पड़ती है बिजली के खंभे पर पड़ती है, बिजली की तार पे पड़ती है। और इस बर्फबारी से, चूंकि ये मुतवक्का बर्फबारी थी, इस बर्फबारी की महकमे मौसमियात ने पहले ही पेशन गोई की थी, तो इसके लिए इंतजामिया को मुतहरिक रहना था, तैयार रहना था।
इंतज़ामिया को हमने आज तैयारी करते तो ना देखा, लेकिन इंतज़ामिया के हवाले से लोगों में उम्मीदें बहुत होती हैं, उन उम्मीदों पर पानी फिरते हुए देखा। और श्रीनगर की सूरत-ए-हाल आज दिन भर की क्या थी, ये हम आपको बराबर अपडेट करते रहे, वक्फे वक्फे से बताते रहे, लेकिन कुल मिला के दिन भर की सूरत-ए-हाल में कश्मीर वादी का दारुल-खिलाफा श्रीनगर और श्रीनगर के साथ साथ दूसरे इलाकों में तस्वीर आप अनंतनाग की देख रहे हैं। अनंतनाग की तस्वीर में बर्फबारी का आज का नज़ारा कुछ यूं था कि साउथ से ही बर्फ आई हुई थी तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, लेकिन आज ज़्यादा बर्फबारी जो है वो साउथ कश्मीर में पड़ी। साउथ कश्मीर में बागात को नुकसान होने की खबरें हैं और बागात के साथ साथ बिजली की तारों का हाल जो है वो भी ख़राब था। ये तस्वीर बानिहाल की, माफ़ कीजिएगा, अनंतनाग की बानिहाल जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एक बड़ा पड़ाव और वहां की क्या सूरत हाल है, वहां की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। टनल उस पार कभी बर्फ कम ही पड़ती है और आज भी वैसा हुआ, लेकिन टनल से लेके इधर तक की सूरत हाल और इसी सूरत हाल के दौरान लोगों को परेशान आरिफ वहीद जमीनी सूरत हाल पर नजर रखे रहते हैं। जरा आरिफ बताइए, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह का हाल अहवाल सुबह सुबह बंद थी, कब तक बताया जाता है कि ये रेस्टोर हो जाएगी? जी बिल्कुल सनम सर, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के हवाले से अगर बात करें तो इस समय भी जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे ट्रैफिक जो है वो पूरी तरह से बंद है। और जिस तरह से मौसम के मिजाज है, अगर बात करें जिस तरह से ये जो बानिहाल काजीकुंड टनल है उसके अंदर में भी मुतअद्दिद गाड़ियां जो है आज भी जो है दिन भर दरमांदा रही और वहां जायजा देखने के बाद यानी कई पैसेंजर्स ने सवाल उठाया कि कल रात 10 बजे से लेकर इस समय तक भी जो है उन्हें पूछने के लिए कोई नहीं आया और बिल्कुल टनल के अंदर या बिल्कुल टनल के बाहर बानिहाल से लेकर जो नवयुगा टनल का तकरीबन 10-12 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वहां पर माल बरदार गाड़ियां और टनल नवयुगा काजीकुंड बानिहाल टनल में आरिफ टनल तो थ्रू होनी चाहिए, उसमें कैसे गाड़ियां बंद हो गई हैं, वो क्यों बंद है? बिल्कुल सर, कई मतलब पैसेंजर्स ने जो हमारे साथ बात की उनने शिकायत की कि नवयुगा टनल के बिल्कुल जो आगे में जो काजीकुंड का स्ट्रेच है वहां पर बर्फ को नहीं हटाया गया है पूरे दिन भर, और जिसके चलते जो है उन्हें बिल्कुल उस धुएं के अंदर ही रहना पड़ा। और अगर बात करें जिस तरह से रामबन के स्ट्रेच में जो पैंथियाल का इलाका है वहां पर वक्फे वक्फे से जो है रात से लेकर सुबह के औकात तक दरमियानी दर्जे की जो है शूटिंग स्टोन्स हुई, या फिर कैप्टेरिया मोड़ में भारी पसी गिराने के सबब जो है यानी टनल के उस पार जो नाशरी चिनानी टनल है उसके बैक साइड में भी गाड़ियों की एक बड़ी तादाद है। और कहीं ना कहीं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे अगर बात करें तो ट्रैफिक हुकाम का मानना है मौसम में बेहतरी के आने के साथ ही जो है कोई नया अपडेट दिया जा सकता है। और आज बानिहाल बारामूला ट्रेन सर्विस जो है वो भी पूरी तरह से खामोश रही। आपने हाल अहवाल मौसम का बताया, आपने बताया जम्मू श्रीनगर हाईवे का, जरा हाल अहवाल ये बताइए, क्या बानिहाल कस्बे में भी बर्फ पड़ती है, वहां किस तरह की बर्फ होती है वो भी हमें बता दीजिए। तस्वीर में हमने देखी वहां बर्फ खास नहीं थी कश्मीर के मुकाबले में। जी बिल्कुल सर, अगर बात करें ये जो थर्ड स्पेल था तो ये इसमें सब जिला बानिहाल और या रामबन जिला के ऊपरी इलाकों में बर्फ में जो है थोड़ा सा कम मार्जिन एज कंपेयर टू कश्मीर वैली देखने को मिला, लेकिन इससे पहले जो 1-2 स्पेल्स गिरे उसमें बानिहाल जवाहर टनल के अक्रॉस जो है बानिहाल की साइड जो है बर्फ का मार्जिन पहले 2 स्पेल्स में ज्यादा देखा गया। लेकिन ये कुदरत का निजाम है कि आज जो है कश्मीर में जो बागात बाकी चीज है उनके मतलब ये खुशनुदी के लिए जो है उस इलाके में आज ज्यादा बर्फ देखने को मिली। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो कौमी शाहराह पर जब भी इस तरह का मौसम रहता है तो पैसेंजर्स और खासकर जो ट्रक ड्राइवर जिनको लाइन अप किया जाता है उनको मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे बानिहाल का पड़ाव, और बानिहाल के इस पड़ाव के बारे में आज आरिफ ने बता दिया कि वहां बर्फ कम पड़ी है। यूजुअली रामबन से लेकर बानिहाल के स्ट्रेच में कम ही बर्फ पड़ती रहती है कश्मीर के मुकाबले में, और आज कश्मीर में श्रीनगर में लगभग अंदाजा है 6 इंच के करीब बर्फ पड़ी थी और कुपवाड़ा में 2 इंच के करीब पड़ी थी। जरा गौर करिए, कुपवाड़ा पहाड़ी इलाका है, पहाड़ों पर है, लेकिन कुदरत का एक अनोखा अंदाज, अनोखा निज़ाम है। इस निज़ाम में बर्फबारी साउथ कश्मीर में हुई। हम बडगाम की बात भी करेंगे, जरा बडगाम का रुख करते हैं और बडगाम की सूरत हाल ये है। इन तस्वीर अंदरूनी गली कूचे की तस्वीर और मैदानों से लेकर बागात तक की ये सूरत हाल। इंतजामिया कहीं बर्फ हटाने में मशगूल भी दिखाई दी। कुछ तस्वीर हमारे पास पहुंची हैं, बर्फ हटाई गई है, लेकिन अभी और काम करने की ज़रूरत है। और इस सारे के दौरान इंतजामिया को आज हमने कई जगहों पे पूरी तरह से मुतहरिक भी देखा, और हम कह सकते हैं कि इंतजामिया इस मुतहरिक रोल के दौरान
कहीं कहीं लोगों के दिल भी जीत रही थी और दिल जीतने के कई वाक़ात हमारे पास हमें देखने को मिले हैं। आज की तस्वीर में हमारे पास जो दिल जीतने के वाक़ात मिले हैं वो कुछ हटके से हैं और इन्हीं में बडगाम की इंतज़ामिया क्या कहती थी, हमारे ज़हूर अहमद वहाँ के नुमाइंदे, उन्होंने बडगाम में इंतज़ामिया से बात की, ज़रा वो सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लोगों की शिकायत भी जायज़ रहती है हमेशा, क्योंकि लोग हर कोई हर टाइम में हमेशा अपने अपने हिसाब से हर कोई सोचता है, क्योंकि किसी की मजबूरी होती है, किसी की कुछ होती है या किसी चीज़ की कमी रहती है, वो भी हम करते हैं इंशाल्लाह दूर करने की कोशिश करते हैं। और जब से हमने स्टार्ट किया है सुबह मान लो कि 10-11 बजे से लेके 11 बजे तक बर्फ़ थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, चल रही थी कंटिन्यू। जब बंद हुई तो हमने अपने बंदों को एक्टिव किया और उन लोगों ने बडगाम से ज़हूर अहमद हमारे नुमाइंदे इंतजामिया से बात कर रहे थे, पूछ रहे थे क्या है ज़मीनी सूरत-ए-हाल। आज सुबह करीबन 12 बजे से 2 बजे के आसपास तक बर्फ गिरी रही थी, तो इस बीच में मुश्किल था काम करना, बर्फ थी, ठंड थी और फिसलन थी, सारे के बीच में रास्ते भी बंद थे, तो इंतजामिया के कई पुर्जों को अपने स्पॉट्स पे पहुंचने में भी तकलीफ हो रही थी। बिजली के टावर भी गिरे हैं, बहुत सी जगहों से बिजली के टावर गिरने की खबरें हैं। श्रीनगर के नज़दीकी इलाका से भी 3 बिजली के टावर गिरे हैं और बताया जाता है कि एक मकान पे गिरे हैं। लेकिन गोपालपुरा, चाडूरा का बडगाम का इलाका और यहाँ पर भी छत गिरी है, यहाँ मकान की छत गिरी है और यहाँ पे इस गोपालपुरा में इस दौरान इंसानी जान बची है लेकिन नुकसान हुआ है और बर्फबारी से बहुत ज़्यादा नुकसान बहुत से इलाकों में होता रहता है। यहाँ पे कैसे ये छत कमज़ोर थी या बर्फ़ ज़्यादा थी, सवाल यही है और यहाँ के लोग क्या बता रहे हैं ज़रा उनसे ही पूछते हैं। मुश्ताक अहमद बांडे नाव जोलो गोपालपुरा क्रॉसिंग पे मकान मोन अत आव रात कि पे शीन गो डैमेज वो पाशस बोन गो पोर बिल्कुल डैमेज सह मकान पे ओर पे नबर कुन सोरे को अहन योर आयो आयो मखदूम साहब बे आय सरपंच साहब। ये श्रीनगर का नज़दीक का इलाका, लेकिन वादी कश्मीर के दूसरे इलाकों से लगातार जो बर्फ़ पड़ी है उसकी खबरें महकमे मौसमियात ने आज सुबह ही बताया था कि बर्फबारी का सिलसिला शाम गए बंद थम जाएगा, हल्की फुल्की बर्फ़ होगी, बारिशें चलती रहेंगी, ऊपरी इलाकों में बर्फ़ होगी। लेकिन आज की तारीख में ऊपरी इलाकों में अच्छी खासी बर्फ़ हुई है, ख़ासतौर पर श्रीनगर के नज़दीक के इलाकों में और गुलमर्ग से लेकर सोनमर्ग तक और वादी कश्मीर के दूसरे इलाकों से हर जगह से ये खबरें तस्वीर हैं गांदरबल की और गांदरबल की तस्वीर में इंतज़ामिया भी है और इंतजामिया के साथ साथ बर्फ हटाने जाने का सिलसिला भी है और गांदरबल में इंतजामिया के सभी मामलात पर नजर रखे थे हमारे साथी सलीम अहमद और सलीम ने बताया है कि इंतजामिया मुतहरिक तो थी लेकिन करना बहुत कुछ है क्योंकि ये तूफान है, डिजास्टर है और इस डिजास्टर से निपटने के लिए कई पुर्जे कभी नाकाम भी हो जाते हैं, लेकिन लड़ना है क्योंकि लड़ते लड़ते ही हम इससे कामयाब हो सकते हैं। तो स्नो के बारे में ये है कि अल्लाह ताला जो चाहता है वही होता है और अल्लाह के मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं मिलता है। हम सब ने सोचा था कि विंटर ख़त्म हो गया, स्नो नहीं पड़ा तो समर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, लेकिन अल्लाह की मर्जी थी कि नहीं, लोगों को पानी चाहिए। समर में बहुत ज़्यादा चीज़ें, एग्रीकल्चर या बाकी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ डिपेंड ऑन स्नो, क्योंकि स्नो का पानी जो जम जाता है पहाड़ों पे उसकी वजह से हम लोगों को पानी मिलता समर में। अगर अल्लाह ताला ये भी नहीं करता, हाँ कुछ दिक्कतें आ गई, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई, बहुत चैलेंज आ गए। ऑलमोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें क्या मतलब उन्होंने वाइंड अप कर दिया था कि शायद इस साल स्नो नहीं पड़ेगा, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी के, अब मैंने फिर से दोहराऊंगा, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता है और थैंक गॉड टू अल्लाह की ये बर्फ हमारे लिए जरूरी है, ये बर्फ हमारे ग्लेशियर्स को बचाते हैं, हमारे नदी नालों में पानी की जो जरूरत है उसको पूरा करती है, कमी नहीं होने देती है। और कहते हैं कि कश्मीर की बर्फ का जो पानी होता है इसका कुछ कुदरत ने एक अलग मुनफरिद अंदाज या मुनफरिद इसकी हसीयत या खासियत रखी है और कहते हैं कि कश्मीर के गोरेपन की वजह भी कश्मीर के बर्फ़ का पानी ही है और बर्फ़ के पानी से ही कश्मीर के लोग जो है वो गोरे गोरे दिखते रहते हैं। ये बर्फ़ के पानी के और कुदरत का ये अनोखा हमारे पे एहसान भी है। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, इस बर्फबारी से नुकसान भी हुआ है और आज इस नुकसान से निपटने के लिए हमने पुलिस को मुतहरिक भी देखा, कई जगहों पर हमने पुलिस की पार्टीज को देखा। कुलगाम की हम तस्वीर दिखा रहे हैं
और कुलगाम के साथ साथ शोपियां की तस्वीर भी। कुलगाम की ये फैमिली, लगभग 8 लोग फैमिली के, और ये बर्फ के तूफान में बस गए थे। गरीब फैमिली, उस गरीब फैमिली को बचाने के लिए कुलगाम की इंतजामिया मुतहरिक हुई और इंतजामिया को जो ही SOS कॉल मिली वो फौरन पहुंची और उन्होंने इस फैमिली को यहां से बचाया, रेस्क्यू किया और सेफ जगह पे पहुंचा के रखा। और आपको बताएं, आज हमें रेस्क्यू ऑपरेशंस की खबरें अक्सर इलाकों से आई है। हमें बड़गाम से खबर आई कि पुलिस ने हमला खवातीन को लाने के लिए भी रेस्क्यू किया। हमें शोपियां से खबर आई कि बर्फबारी थी, गाड़ी चल नहीं सकती थी, लेकिन पुलिस ने एक रोल अदा किया और पुलिस की गाड़ियां कहीं पैदल कहीं धक्का, और ये धक्का देते हुए पहुंचाया गया। और कुछ पेशेंट्स जो फंस गए थे उन्हें अस्पताल में पहुंचाने की जरूरत थी, उन्हें वहां पहुंचाया गया। पुलिस ने रोल अदा किया। पुलिस ने हमें रोल अदा करते हुए आज और जगहों पर भी देखा। हमने श्रीनगर में भी पुलिस को सुबह सुबह मुतहरिक देखा, घरों के आसपास देखा, और पुलिस के ओहदेदारों को हमने देखा शालटेंग में। हमने पुलिस के ओहदेदारों को तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है वो पुलिस, हमारी पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस। और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उन बीमारों को कहीं कांधे पे लाया गया, कहीं उनको यूं कह सकते हैं कि हम उन्हें गाड़ियों वहां तक पहुंचाने की इंतजाम किए गए, कहीं गाड़ी को धक्का देना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस भी यही सब कुछ करती हुई श्रीनगर में नजर आ रही थी, लेकिन जहां जहां बर्फ थी, जहां पहुंचने के वसाइल जो थे महदूद हो गए थे, वहां ऑन फुट भी पुलिस पहुंची और कई जगहों पे डोजर लेके पुलिस पहुंची थी। और ये तस्वीर उन पुलिस, जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवानों की जो इस बरसती बारिश में, ये शोपियां के हैं और इस शोपियां के लोग भी आज इस ऑपरेशंस के दौरान पुलिस की मदद करती रही, लोगों की मदद करती रही। लोग वॉलंटियर भी खुद अपने आप को करते हैं और कई जगहों पे हमने देखा लोकल लड़के भी वॉलंटियर करके लोगों की मदद कर रहे थे। और श्रीनगर के, मैंने जिस तरह पहले भी बताया कि श्रीनगर के शालटेंग और शालटेंग से लेके HMT और इस इलाकों में हमने पुलिस को आज मुतहरिक देखा। सुबह सुबह पुलिस इलाके में गश्त भी कर रही थी, लोगों से खैर आफियत पूछ रही थी और ये भी पूछ रही थी कि किसी को जरूरत है तो पुलिस उनके नंबर पे कॉल करके पुलिस वहां उनकी मदद के लिए पहुंच सकती है। लेकिन आपको बताएं नाजरीन के हमारे यहां बिजली का बहरान पैदा हो सकता है इससे, क्योंकि हमारे बिजली के कई टावर गिर चुके हैं। और श्रीनगर में चीफ इंजीनियर पावर एजाज अहमद ने आज बताया है कि बड़े पैमाने पर रेस्टोरेशन का काम जारी है, लेकिन साफ जाहिर है इस बिजली के रेस्टोरेशन में वक्त लग सकता है। यहाँ ट्रांसमिशन जब टावर गिर जाएंगे तो फिर उसको खड़ा करने में वक्त लगेगा। ये तस्वीर कुलगाम की है, श्रीनगर के नज़दीक के इलाके में भी टावर गिरा है और वहाँ पे, लेकिन आपको बताएं रेस्टोरेशन के काम में तेज़ी लाने के लिए कई क्वार्टर्स से अपील भी आई है। PDP के सीनियर लीडर मोहम्मद यासीन भट्ट ने भी आज इंतजामी से अपील की कि इसमें ऑन टोज रहना है और उन्होंने सरकार को भी बताया है कि जहाँ उन्हें उनकी ज़रूरत होगी वो भी सरकार के साथ बशाना इस वक्त अवामी खिदमत में साथ रहेंगे। जो कल से श्रीनगर में बर्फबारी हुई है तो अभी तक जो सूरत हाल है, अभी तक बर्फबारी जारी है और जितने भी श्रीनगर में मेन रोड से, लिंक रोड से, मैं डिस्ट्रिक्ट बड़गाम की खासकर बात करूंगा, जितने भी मेन रोड से या इनर लिंक से, उन सब पर अभी बर्फ नहीं उठाया गया है। मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और ऑनरेबल जी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में मेन रोड से और इनर लिंक से और सब डिवीजन चाड़ोरा की मैं बात करता हूं, मेरे पास सुबह से करीबन 10-15 आदमियों का फोन आया है। कई विलेज, चलिए ये बड़गाम की सूरत हाल, लेकिन हम जरा और इलाकों पर भी नजर रखे हुए, हमने जम्मू पे भी नजर रखी है। जम्मू के इलाकों में कुछ बर्फबारी हुई है, लेकिन कश्मीर के ऊपरी इलाकों में, माफ कीजिएगा, ये ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है, लेकिन कश्मीर में ये अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। और बड़गाम में ट्रेन सर्विस पे भी हमने नजर रखी थी। हमने आज कोशिश की थी कि हम देखें बर्फ ट्रेन पर चल पाएगी, लेकिन नहीं चल पाई, ट्रेन भी नहीं चल पाई। बारामूला में भी यही सूरत हाल थी। बारामूला की वो तस्वीर जहाँ से ट्रेन निकलती है, चलती है, लेकिन आज यहाँ सन्नाटा था। ट्रेन तो थी लेकिन ट्रेन चलाने वाला इंजन आज खामोश था। और ये सूरत हाल बड़गाम में भी थी, ये सूरत हाल काजीगुंड में भी थी। काजीगुंड से लेकर बारामूला तक जो ट्रेन चलती है, बानिहाल से लेकर बारामूला जिसे कहा जाता है, ये ट्रेन आज खामोश थी। और इसकी साफ वजह जो है वो बर्फबारी थी, अच्छी खासी बर्फबारी हो रही थी। 14 बजे तक सारी ट्रेनें कैंसिल हैं और 14 बजे के बाद स्नो कटर WDS 3 चलेगी बड़गाम टू बारामूला। उसके बाद ट्रैक क्लियर होगा, उसके बाद हायर अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ट्रेन रीस्टोर हो जाएगी। फिलहाल ट्रैक पे काम चल रहा है अभी, हाँ अभी ट्रैक पे काम चल रहा है। जैसे ट्रैक क्लियर होगा, सारे रेलवे एम्प्लॉय जोर शोर से अपने काम पे लगे हुए हैं।
जैसे क्लियर होता है ट्रैक उसके बाद ट्रेन को रीस्टोर कर दी। जैसे ही ट्रैक क्लियर होगा ट्रेन चलना शुरू होगी, छुक छुक होना शुरू हो जाएगा जैसे ही ट्रैक क्लियर होगा, और उम्मीद है आज शाम देर गए तक ट्रैक क्लियर भी हो जाएगा। लेकिन आपको जरा और आगे लिए चलते हैं, ये कुपवाड़ा की हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। कुपवाड़ा के खूबसूरत नज़ारों में ये वादिय लोलाब की तस्वीर है, बिल्कुल वादिय लोलाब का ये क्रूसन का इलाका है और ये कुपवाड़ा का मेन से जांगली का इलाका है। और यहाँ जिस तरह से बर्फबारी हुई है वो कहते हैं 2-3 इंच के आसपास ही बर्फबारी हुई है, कम ही हुई है श्रीनगर की निस्बत में, साउथ की निस्बत में, नॉर्थ में कम बर्फबारी हुई है। और यहाँ पे इंतजामिया भी हमने मुतहरिक देखी, हमने जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा को भी आज मुतहरिक देखा, वो उस ग्राउंड पे थे, और उसके साथ साथ हमने पुलिस को भी मुतहरिक देखा। हमने रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से बड़ी आज हमें खबरें आई हैं, हर जगह की हमें खबर आई है कि वहां पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। मत्सिल हो, गुरेज हो, टंगडार हो, कीतवाल हो, केरन हो, इन इलाकों में आज रेस्क्यू ऑपरेशन था पुलिस का। और कुपवाड़ा की तस्वीर ये है। मौसम सरमा के आखिरी अयाम में जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। यहाँ जिला कुपवाड़ा में दीगर इलाकों के मुकाबले में बर्फबारी कदरे कम देखी गई, ताहम जिला के दूर दराज इलाकों मत्सिल और टंगडार में भारी बर्फबारी की वजह से रास्ते मुनक़ता हुए हैं और पानी बिजली की किल्लत महसूस की जा रही है। इतलात के मुताबिक मुतअद्दिद मकामात पर फिसलन की वजह से गाड़ियों के हादसात रोनुमा हुए हैं। ख्याल रहे कि रवां बरस कम बर्फबारी की वजह से मौसमी बहार में आपाशी के दीगर जरूरियात के लिए पानी की कमी महसूस की जा सकती है। ताज़ा बर्फबारी की वजह से कहीं से भी किसी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई है। लेकिन 24/7 के लिए रियाज भट्ट कुपवाड़ा। चलिए, कुपवाड़ा के बाद ये लोलाब की तस्वीर के साथ साथ मत्सिल, केरन, टंगडार उन इलाकों से भी खबरें आ रही हैं। अच्छी खासी बर्फबारी हुई है, बांडीपुरा में अच्छी खासी बर्फबारी हुई है, माफ कीजिएगा ऊपरी इलाकों में बर्फबारी अच्छी खासी हुई है, निचले इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है। और कुपवाड़ा की तस्वीर में आपने देखा कि वो बर्फबारी नहीं थी जो कुपवाड़ा में हुआ करती थी। मौसम बदला है, शायद अब तक मिजाज बदला है मौसम का, लेकिन इस दौरान महकमा मौसमियात के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कुछ गाइडलाइन जारी की और खासतौर पर उन इलाके के लोगों को जहां बर्फानी तूदे या बर्फ के वो बड़े पहाड़ आ सकते हैं, वहां के लोगों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया और बताया गया है कि उन इलाकों की तरफ ना जाएं जहां पे बर्फ के तूदे आया करते हैं और उनसे इलाकों से खतरात को मद्देनजर रखते हुए दूर रखें। ये शुमाली कश्मीर, लेकिन जरा जनूबी कश्मीर और पुलवामा में भी हम ऑपरेशंस की बात करेंगे, हम रेस्क्यू की बात करेंगे। पुलवामा में आज एक शेड भी इस बर्फबारी से कोलैप्स हुआ था और इस दौरान वहां पे जख्मी हुई, फौरन पुलिस इंतजामिया मुतहरिक हुई और पुलवामा में SSP के हिदायत पर फौरन वहां उस जगह पे पहुंचाया गया और उस खातून को वहां से लाया गया, उसको अस्पताल पहुंचाया गया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन जनूबी कश्मीर के पुलवामा में हुआ था और पुलवामा की जमीनी सूरत कुछ इस तरह की तस्वीर में देख सकते हैं आप। बर्फबारी और बर्फबारी के साथ हटाए जाने का काम भी मेन सड़कों पे हो ही चुका है। बिल्कुल, अगर साउथ कश्मीर पुलवामा की बात की जाए तो वहाँ पे भी यहाँ पे कम से कम 1 फुट के करीब बर्फ गिरी है कि जिसमें बहुत सारे ऐसे सुनने में आया है कि अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि बहुत सारे नुकसानात हुए हैं। और अभी बिजली की बात करें तो बिजली भी अभी बहाल नहीं हुई है। और इसमें बताना चाहेंगे सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह सुबह आज एक लेडी को निकाला गया, जो प्रेगनेंट लेडी थी उसको निकाला गया और उसको बिल्कुल हॉस्पिटल पहुँचाया गया, जिसमें म्युनिसिपल पुलवामा का बहुत ज़्यादा ताउन रहा। म्युनिसिपल पुलवामा ने आगे आगे JCB लगा के बिल्कुल सड़कों से भी बर्फ जो है वो हटाई जा रही थी और पीछे पीछे उस लड़की को भी लाया जा रहा था और उसको हॉस्पिटल। चलिए, ये जनूबी कश्मीर का इलाका पुलवामा और पुलवामा के इलाके में ठंड भी है और रेस्क्यू ऑपरेशंस की हम बात करें, हम जिस तरह बता रहे हैं कि अक्सर इलाकों से हमें खबरें आई है, हमें कई जगह से तस्वीर आई है पुलिस की कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे, लोकल लोग भी उनकी मदद कर रहे थे। और आपको बताएं बारामूला में कैसो भी हुआ है और बारामूला में कैसो के दौरान हमें कुछ खबरें मिली हैं कि 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। और ये बारामूला के पुराने बारामूला के बाक़ी इस्लाम, तवीदगंज, हसीनी कॉलोनी, बंगलो कॉलोनी समेत कई इलाकों में एक सर्च ऑपरेशन हुआ और बताया जाता है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद ये सर्च ऑपरेशन किया गया जो शाम गए तक जारी था। ये जनूबी कश्मीर का। लेकिन आपको नाज़रीन एक और खबर से हम पहलू से रोशन करा सकते चलें। कल आपने दिल दहलाने वाली गांदरबल की तस्वीर देखी थी और उस वीडियो को जहां वो दिखलाने के लायक नहीं है, बहुत डरावना वीडियो है, उस वीडियो के पस मंजर में सरकार ने अहकाम जारी कर दिए और सरकार ने बाज़ाब्ता उस सारे वाक़े के अहकाम
जो इंक्वायरी के अहकामात जारी किए हैं और साथ साथ में गांदरबल के तहसीलदार को फौरन ट्रांसफ़र करके बारामूला बांडीपुरा अटैच किया गया है और गांदरबल के लिए तुलैल के तहसीलदार को ट्रांसफ़र करके डेप्यूट किया गया है। तो ये था हमारा आज का जेके स्पेशल। श्रीनगर से लेकर वादी कश्मीर के दूसरे हिस्सों में आज सिर्फ बर्फबारी होती रही। ये बड़ा मामला, बिजली रेस्टोर होने की उम्मीद है, देर गई तक बिजली भी रेस्टोर हो जाएगी। लेकिन आपको दिल्ली स्टूडियो वापस ले चलता हूँ। श्रीनगर में मेरे साथ रहे आबिद कादिर, साहिल भट्ट और उसके साथ साथ इमरान तारिक। मुझे दीजिए इजाज़त, आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।